नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपको 24 सितंबर से आप लोग क्लास है ना 9th का आप लोग का एग्जाम शुरू होगा। प्रथम पारी में आपका हिंदी का पेपर है और द्वितीय पारी में का संस्कृत का पेपर है। आपको आपको पता है, आपको इस एग्जाम में आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है? तो 1 से 80 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से आपको 50 का ही जवाब आपको देना है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ ईयरली एग्जाम में आपको 50 का जवाब देना है। और याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत ही आसान, बहुत ही है ना, आपको जानते ही होंगे आप लोग, है ना। ये आपको क्वेश्चन है, पहला कोई बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। ये सभी आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाइए, शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो को पूरे देख लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए है ना वीडियो को। आप लोग पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये 100% गारंटी है आपको यही क्वेश्चन आपको है। यही क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड है ना 23 सितंबर के लिए क्लास नाइन्थ का वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, मुंशी जी के बड़े है ना बड़े भाई के है ना क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई है ना दरोगा थे। ऑप्शन है का 20 सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, मगध की प्राचीन राजधानी की कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी आपसे पूछा गया है। तो मगध की प्राचीन राजधानी ऑप्शन एक है ना, ऑप्शन आपका मगध की प्राचीन राजधानी है पटना में। ऑप्शन आपका है ना ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तीसरा नंबर, आचार्य है ना आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे? आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे? तो आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा योगा शास्त्र के विद्वान थे। ग्राम गीत है, ग्राम गीत क्या है? तो ऑप्शन ए है ना हृदय की वाणी है, हृदय की वाणी है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया 5 नंबर, कौन शंकर कद उबालकर बैठी मन ही मन कुछ है ना कुढ़ रही है? कौन कुढ़ रही है? तो 5 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका ए, बिरजू की दीदी। चलिए, उसने कहा था है ना उसने कहा देख दीजिए है ना देख दीदिया, मिलिट्री टोपी है ना मिलिट्री टोपी है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, बिरजू। बी आपका बिरजू हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बांस की है ना झाड़ी के उस पार किसका घर है? बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से जो मिल जाएगा, सी आपका करेक्शन है ना आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था? तो भारत में पहली बार सिनेमा आपको है ना ऑप्शन है ना 6 जुलाई 1986। ऑप्शन का 20 से मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, है ना बोलने में साधारण है ना आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो 3 गुना समय कौन लेता है? तो ऑप्शन होगा 9 का आपका है ना अष्टवर्क। चलिए, अष्टावर्क। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया, अष्टावर्क शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा था? तो ऑप्शन होगा डी, माँ को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार है ना लेखक किसके साथ है ना याचनाएं है ना करते हैं? तो ऑप्शन होगा है ना ऑप्शन होगा बी आपका रूसी मित्र यूरो के साथ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोवा चेरापूंजी है ना की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है? तो ऑप्शन होगा मरुभूमि में क्या बरसता है? तो ऑप्शन सूरज। ऑप्शन होगा सी से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना 13 नंबर, जस ढोल का अर्थ क्या होता है? जस ढोल का अर्थ होता है, ऑप्शन का है ना 80 हो जाएगा, प्रशंसा करना। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे के किस्म के बल है, उस यात्रा करने का से है, उस यात्रा करने से क्या है? तो उत्तर कितना से है? ऑप्शन का है कोई है ना कोई नहीं रोक सकता है। ऑप्शन का 20 से जो मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भारतीय रेल हमें क्या बनाता है? तो भारतीय रेल निर्दय बनाती है। ऑप्शन का ए से मिल जाएगा, निर्दय। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 16 नंबर, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिन में क्या है ना भटकते हैं? तो ऑप्शन का 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन का सी से जो मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है,
सूफी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन का बी जिप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा में हेर फेर है ना, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ में किसके पाठ को मिलाने की बात कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा है ना, ऑप्शन का सी हो जाएगा स्वाधीनता के पाठ को। चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा कौन है? तो विदेशी है। ऑप्शन 20 से जब मिला टोल्स्टॉय है ना के पुस्तकालय में कितने पुस्तक थी? तो टोल्स्टॉय के पुस्तकालय में ऑप्शन 23,000 पुस्तकालय थी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए लीलावती कितने वर्ष के बाद है ना नहर लौटी थी? तो लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी थी? ऑप्शन का 13-14 वर्ष के बाद। ऑप्शन सी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सभी को आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है किस पाठ में की पंक्ति है? तो किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन का अष्टावर्ग का। ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए अब कैसा छूटे राम नाम राम नाम रहे लगी पद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन का 24 का। ऑप्शन रैदास। ऑप्शन 20 से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह है ना सिखों के 10वें गुरु और क्या थे? अंतिम गुरु थे। ऑप्शन डी से मिलेगा अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना अगर 24 नंबर को जगह है ना 26 को खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन का 20 से जो मिला खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। रहीमा का अर्थ क्या होता है? रहीमा का अर्थ आपको बताना है। तो रहीमा का अर्थ होता है 27 नंबर क्वेश्चन का रहीमा का अर्थ जो दया करे। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सी उपाध्याय हरि औध की रचना किसने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा है ना, ऑप्शन कौन सा देगा? 28 नंबर का ऑप्शन बी देगा प्रिय प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछेगा पलक पावरे के रचयिता है? तो पलक पावरे के रचयिता कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन पलक पावरे के रचयिता ऑप्शन डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सपंदन में चीर है ना निस्पंद बस क्रंदन है। तो ऑप्शन का 30 का आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन सी है? तो ऑप्शन का 31 का हो जाएगा। ऑप्शन का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो ऑप्शन का डी बी से मिलेगा गीतों की। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पथ का अर्थ क्या होता है? तो पथ का अर्थ को बताना है। तो पथ का अर्थ होता है रास्ता। ऑप्शन बी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है नौ किरण का रथ सजा है कली सुकुम से है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पथ सजा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। ऑप्शन का सी से मिलेगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन का है ना बी। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उपभोक्तावादी की। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है बागदी संस्कृति की। चलिए अगला क्वेश्चन है लानत का अर्थ क्या होता है? लानत का अर्थ होता है ऑप्शन लानत का अर्थ होता है 38 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन बी प्रशंसा। चलिए अगला क्वेश्चन है कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की है ना कौन सा है? तो ऑप्शन होगा 39 के बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अवहेलना करना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो राजेश जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन का बी हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। चलिए अगला क्वेश्चन है दीप मुझे है जिन आँखों के इन आँखों को है ना इन आँखों को
तो ऑप्शन 41 का हो जाएगा, है ना। 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका 41 का सी, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी क्या पार करने से पहले बचपन को रुकने के लिए है, तो ऑप्शन का बी से मिलेगा सड़क। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, नीमो की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो ऑप्शन जगह सी, ऑप्शन विजय कुमार की। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से आता है, समुद्र में, है ना, समुद्र नमक कहाँ से पाता है ना। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो 44 नंबर का हो जाएगा कौन सा आंसर, डी, कुछ सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, तो ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा रिमी। अगला क्वेश्चन है, नाचरी, है ना, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा मिथिला की। चलिए बिहार में, है ना, प्रचलित लोकगीतों के में, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं, तो कितने मुख्य भेद है, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा 5 मुख्य भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तयकंड, है ना, मार्तय कहा, है ना, कहा करते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक को कहते थे, है ना, क्या कहते थे, तो विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तकंड कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा गया, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा गया है, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 85 जो आपसे पूछा गया है, 80 में से आपको 85 बनाना था, 50 आपको बता दिया, कोई भी 50 आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, झड़िया कैसा नृत्य है, झड़िया आपका कैसा नृत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नारी नृत्य, ऑप्शन सी से जो मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आप लोग 80 में से आपको 85 बनाना था, तो 50 आप लोग बता दिए। आप लोग बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाएं। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। संस्कृत के आप लोग देखना चाहते हैं तो संस्कृत का, है ना, संस्कृत आप लोग इस चैनल को आप लोग देखेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। तो जय हिंद। आप क्लास 10th का भी इसी चैनल पर डालेंगे।